हेलो फ्रेंड्स, आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। पाठ 3 का पाठ नंबर 2, कक्षा 7, विषय विज्ञान, दिनांक 24/7/2020। तो पाठ 3 का हमने पहला वीडियो दे चुके हैं। ये कौन सा वीडियो है? दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो हमने बताया था कि भाई ऊन हमको किन किन पशुओं से प्राप्त होती है। तो आज है कि रेशों को ऊन में संसाधित करना। क्या है? रेशों से ऊन किस प्रकार बनाई जाती है। तो यानी रेशों से ऊन बनाने के लिए 6 चरण हैं। कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। तो 6 चरण पूरे होने के बाद में हमको तैयार ऊन प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, इसका सबसे पहला चरण है, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यानी भेड़ के शरीर पर बाल होते हैं त्वचा पर, तो उनको त्वचा से बाल को उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बालों को उतारने के लिए उसी मशीन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि नाई द्वारा बालों के लिए प्रयुक्त की जाती है। जो नाई जो हमारा बाल काटते हैं, तो जैसे उसमें कैंची होती है, कुछ मशीन होती है, तो उसी प्रकार की मशीन भेड़ की त्वचा से बाल को उतारने के लिए भी प्रयुक्त की जाती है। तो भेड़ के बालों को सामान्यतया गर्मी के मौसम में काटा जाता है। अब देखिए, गर्मी के मौसम में क्यों काटा जाता है, कि इसका भी कारण है। तेरी त्वचा की रक्षा भेड़ के बाल करते हैं, उसकी रक्षा। भेड़ की बाल से भेड़ की त्वचा की रक्षा हो जाती है। तो जैसे सर्दी में अगर बाल उतारेंगे, बाल काटेंगे सर्दी में उनके, तो उनको क्या ठंड लगने की संभावना रहेगी, ठंड लगेगी, तो उसमें प्रतिकूल परिस्थितियों से सामने उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए बाल को काटने का उपयुक्त समय क्या है? भेड़ों के बालों को काटने का उपयुक्त समय क्या है? गर्मी का मौसम होता है। कौन सा होता है? गर्मी के मौसम में काटे जाते हैं। चरण नंबर 2, और यानी बालों को काटने की जो प्रक्रिया है वो मशीन के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? मशीन के द्वारा। चरण नंबर 2, त्वचा से उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है। जैसे त्वचा से जो बाल उतार लिए जाते हैं, तो उनमें कई प्रकार की धूल होती है, अशुद्धियां होती हैं, गंदगी होती है, गर्द होती है। तो वो साफ करने के लिए उनको विभिन्न प्रकार की टंकियों में, बड़ी टंकी में अच्छी तरह से धोया जाता है। ये टंकी भी होती है, अलग अलग आकार की, अलग अलग होती हैं, जिससे उनकी चिकनाई, धूल, गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम कहलाता है अभिमार्जन। क्या कहलाता है? यह क्रिया क्या कहलाती है? अभिमार्जन। यानी त्वचा से उतारे गए बालों को अच्छी प्रकार से टंकी में धोना, और उनकी चिकनाई, अशुद्धियां, गर्द, धूल, जो भी रेत उसमें उनमें हो, वो सारी बाहर निकल जाए। ये क्रिया कहलाती है अभिमार्जन। क्या कहलाती है? अभिमार्जन कहलाती है। नंबर तीसरा चरण है, अभिमार्जन के बाद ऊन की छटाई की जाती है। अब छटाई भी होती है, जैसे रोएदार बालों का कारखानों में भेज दिया जाता है। जो मुलायम बाल होते हैं उनको कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को पृथक किया जाता है। जैसे रोएदार मुलायम बाल अलग, और जो कठोर बाल होते हैं थोड़े अलग, उनको कर दिया जाता है। नंबर चौथा चरण है, इस चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले वाले बालों में से कुछ छोटे छोटे कोमल तथा फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बर। यानी जो तीसरे चरण में हम छटाई की गई थी, रोएदार बालों को निकाला गया था, मुलायम बालों को निकाला गया था, अलग छांट, छोटे छोटे कोमल फूले हुए रेशे जिनको छांट लिया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? बर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बर कहलाते हैं।
तो इसके पश्चात रोयों का पुनः, जो कोमल रोए होते हैं, छोटे होते हैं, उनको पुनः अभिमार्जन करके उनको सुखाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त होते हैं। यानी धागे प्राप्त हो जाते हैं और उनको काट कर, जैसे जब काट करके किया जाता है, ऊन तैयार की जाती है, कताई करके उनकी ऊन तैयार की जाती है। तो पांचवा चरण है, रेशों के विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। धागे बना लिए और रेशे प्राप्त हो गए अपन को, धागे बन गए, तो उनकी अलग अलग प्रकार के रंगों से क्या कर देते हैं, रंगाई कर दी जाती है। जैसे कोई लाल है, कोई काला है, कोई हरा है, तो विभिन्न प्रकार के रंगों से उसकी रंगाई कर दी जाती है। क्योंकि भेड़ व बकरी की सामान्य जो ऊन होती है वो काली, भूरी अथवा सफेद रंग की होती है। तो इनमें की रंगाई करके इनको अलग अलग रंगों में बदला जाता है। अंतिम चरण है छठा। अंतिम चरण को क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रीलिंग। अब रीलिंग में क्या होता है, अब रेशों को सीधा, जो रेशे बाकी होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, उन रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर ऊन से धागा बनाया जाता है। इस प्रकार ऊन से हमारा धागा तैयार हो जाता है। तो ये 6 चरण है। क्या है, यानी रेशों से ऊन को प्राप्त करने के कितने चरण हैं, 6। जैसे भेड़ के बाल हैं, उसे रेशे प्राप्त करे, फिर वो रंगाई करी, अभिमार्जन किया, तो ये सारे क्या है, 6 चरणों में उसको गुजारा जाता है। तब जाके हमको रीलिंग के लास्ट प्रक्रम क्या है, रीलिंग है। तो रीलिंग हमको ऊन से धागा तैयार हो जाता है। तो जब कैसे, पहला चरण है ऊन की कटाई। क्या है, ऊन की कटाई, यानी भेड़ की शरीर से, त्वचा से बालों को मशीन के द्वारा काटना। भेड़ की त्वचा से बालों को मशीन के द्वारा काटना, ये क्या कहलाती है, ऊन की कटाई। अब मशीन भी हो सकती है, कोई कैंची भी हो सकती है, ठीक है, जो भी बालों को काटने के काम में आती है। ठीक है। दूसरा है अभिमार्जन। अभिमार्जन में क्या होता है, प्रथम चरण से प्राप्त ऊन को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है, जिसमें उसकी चिकनाई हो या धूल हो या गर्त वगैरह जो उसमें होती है वो सारी उसमें साफ हो जाए। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभिमार्जन। तो अभिमार्जन के बाद छोटी छोटी कोमल रोएदार रुई की ऊन को क्या करते हैं, छटाई की जाती है। फिर छटाई करके फिर बाहर और कोमल पतली रुई जो भी ऊन होती है, छटाई करके छटाई करते हैं, वो बर कहलाती है। बर प्राप्त होने के बाद में 5 चरण में उसकी रंगाई हो जाती है और रंगाई के बाद में रीलिंग। तो ये हमको क्या हो जाती है, ऊन प्राप्त हो जाती है, जिसे हम कहते हैं धागा। और इससे विभिन्न प्रकार के स्वेटर है, गर्म कपड़े बन लेते हैं, शॉल वगैरह हैं, जो भी गर्म कपड़े होते हैं तो उनके द्वारा बनाई जाती है। तो हमने ये पढ़ा सारा कि रेशों को ऊन में किस प्रकार संसाधित करते हैं, या रेशों से ऊन किस प्रकार प्राप्त होती है। ठीक है। तो अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और पूरा इसको कॉपी में गृह कार्य के रूप में इसको उतारना है। ठीक है, आप इतना ही काम है। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेशम के बारे में, किसके बारे में, रेशम के बारे में। धन्यवाद। ओके।